तो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज की कहानी विशेष रूप से आप बच्चों के लिए है। एक बार एक कस्बे में एक बहेलिया रहता था। बहेलिया आप जानते होंगे, जिसको चिड़ी मार भी बोलते हैं। बहेलिया वो व्यक्ति होता है जो जंगल में जाकर के पक्षियों को पकड़ता है और उनको फिर बेच देता है। इस प्रकार उसका जीवन यापन चलता है, उसको बहेलिया कहते हैं। तो एक बार एक बहेलिया था एक कस्बे में। वो रोजाना जंगल में जाता, वहां से पक्षियों को पकड़ता। जंगल के पक्षी जैसे तोता, मैना, मोर, चकोर, चिड़िया, तीतर, बाज, जो भी जिस प्रकार के पक्षी, और उनको ला करके बाजार में बेच देता था और अपना जीवन यापन कर रहा था। एक बार वो बहेलिया जंगल में पक्षियों को पकड़ रहा था, उनका शिकार कर रहा था। तो एक ऋषि ने उसको देखा और उस ऋषि को या बाबा को ये देख करके बड़ी तकलीफ हुई कि ये निर्दोष चित्त प्राणी, ये पक्षी बेचारे बिना किसी जुर्म के, बिना किसी कारण के इसकी पकड़ में आ रहे हैं और किस प्रकार अपना जीवन गंवा रहे हैं। तो ये सोच करके उस बाबा ने, उस ऋषि ने ये सोचा कि क्यों ना मैं इन सभी पक्षियों को पढ़ा लिखा दूं, क्यों ना मैं इनको ज्ञानवान बना दूं, ताकि ये इसके जाल में न फंसें और अपना जीवन उन्मुक्तता के साथ बढ़िया तरीके से जिएं। ऐसा सोच करके जब वो बहेलिया चला गया, वो शिकारी चला गया, तो उस बाबा ने, उस ऋषि ने जंगल के सभी पक्षियों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके उनको पढ़ाना शुरू किया। क्या पाठ पढ़ाया कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, सावधान फंसना नहीं। उनको सभी पक्षियों को उसने इकट्ठा किया, जो बाबा थे, हमारे ऋषि थे, और उन्होंने एक लेसन दिया, एक ज्ञान का पाठ दिया कि बेटा शिकारी आएगा और आकर के वो जाल बिछाता है, जाल बिछाएगा, उसके ऊपर दाने डालेगा, प्रलोभन देगा, लेकिन तुम सावधान, तुम्हें फंसना नहीं। अब बाबा ने कुछ दिन मेहनत की तो सारे पक्षी ये मंत्र सीख गए कि ये तुम्हारी जीवन सुरक्षा का मंत्र है, तुम्हारा जीवन बचाने का मंत्र है, इसलिए सभी सीख जाओ, अपने बच्चों को भी सिखाओ, आगे आगे सभी पक्षियों को ये बता दो। अब इधर कुछ तोता बैठे हैं, इधर मैना बैठी है, इधर मोर बैठे हैं, इधर चकोर बैठे हैं, और सब उसको पाठ को याद कर रहे हैं। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, सावधान फंसना नहीं। और लगातार इस चीज की, इस मंत्र की बार बार रिपीटेशन हो रही है, इस मंत्र को बार बार जपा जा रहा है, और बाबा बड़े खुश हो रहे हैं कि अभी ये सारे पक्षी समझदार हो गए हैं। अब देखता हूं कि वो शिकारी जो आता है या बहेलिया आता है वो क्या कर लेगा। कहते हैं कि 2 दिन रुकने के बाद वो बहेलिया फिर आया पक्षियों को पकड़ने के लिए, और आकर के उसका तो रूटीन का काम था, लेकिन उसने देखा कि आज पक्षी जो है, इधर कुछ तोता बैठे हैं, इधर कुछ मैना बैठी है, पीछे उसने मोर भी देखे, लेकिन वो सभी तो ये बोल रहे हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, सावधान फंसना नहीं। एक बार तो वो घबराया, एक बार तो उसको लगा कि आज से तेरी रोजी रोटी खत्म, अब ये तेरे चक्कर में नहीं आने वाले, क्योंकि ये तो सब सीख गए हैं, इनको तो किसी ने पढ़ा दिया है, ये तो बुद्धिमान बन गए हैं। लेकिन फिर भी उसने सोचा कि क्यों ना एक प्रयास करके देखा जाए, क्यों ना एक बार ये कोशिश की जाए कि एक बार मैं अपना फिर से जाल फेंकूं और कोशिश करूं, क्या पता कुछ लोग इनमें न सीख पाए। तो उसने आकर के अपना रूटीन की तरह जाल बिछाया, उसके ऊपर दाने फेंके और कुछ दूर जा करके बैठ गया। अब वो क्या देखता है, वो सारे पक्षी आकर के जाल पे बैठ गए, दाना चुगने लगे और बोले जा रहे हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, सावधान फंसना नहीं। और दाना चुग रहे हैं और फंसते जा रहे हैं। धीरे धीरे दाना चुगते चुगते वो जाल में फंस गए। अब उस शिकारी ने उनको समेटा, अपने जाल को कंधे पे डाला और वापस अपने गंतव्य की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में हमारे बाबा जी बैठे हैं, जो ऋषि जिन्होंने शिक्षा दी थी वो बैठे हैं, और वो क्या देखते हैं कि अब भी वो जाल में फंसे हुए हैं और फिर भी मरी मरी आवाजें बोल रहे हैं, बहुत बुरी तरह से हालत में, और बोल रहे हैं कि शिकारी आएगा,
जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, सावधान फंसना नहीं। ये हालत देख करके उस बाबा को बहुत ही दुख हुआ, बड़ी पीड़ा हुई कि देखो मैंने इनको सिखा तो दिया था, मैंने इनको समझा तो दिया था कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, सावधान रहना है, फंसना नहीं। लेकिन इन मूर्खों ने देखो सीख तो सब लिया, लेकिन उसको जीवन में ढाला नहीं, उसका पालन नहीं किया। और जब तक किसी ज्ञान को अपने डेली रूटीन में लागू नहीं किया जाए, अपने जीवन में उसको समाहित नहीं करेंगे, उस पर चलेंगे नहीं, तो वो ज्ञान दो कौड़ी का है और वो सारे के सारे पक्षी जो है उसमें फंस गए और शिकारी उठा करके ले गया। ये तो है हमारी कहानी, यहाँ कंप्लीट होती है। अब बात करते हैं इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। अब ये कहानी बड़ी सिंबॉलिक है, ये बड़ी प्रतीकात्मक कहानी है। इसके अंदर जो चीज बताई गई है वो हमारे समाज में भी लागू होती है, हम पर भी लागू होती है, आप पर भी लागू होती है, मुझ पर भी लागू होती है। यहाँ तक तो आप सुरक्षित हैं जब तक अपने माँ बाप के संरक्षण में हैं, अपने अध्यापक के संरक्षण में हैं और ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। तो आपको रोजाना बहुत सारी बातें बताई जाती है। ये जाल सिर्फ वो जाल नहीं है जो चिड़ियों के लिए बिछाया गया है, ये बहुत तरह के जाल जीवन में आपको मिलेंगे। उसके अंदर ठगी, चोरी, हिंसा, नफरत, नशे और पता नहीं क्या क्या, हर तरफ जाल बिछे हैं। जैसे ही आप यहाँ से थोड़ा सा, कई बार आप सोचते हैं कि चलो अब हम आजाद हो गए, अब तो हम अपनी मर्जी के मालिक बन गए कि न पेरेंट्स कुछ कर सकते हैं, न टीचर्स कुछ कह सकते हैं, हम तो सेल्फ डिपेंड हो गए। और उसी टाइम पैर फिसल जाता है, कोई नशे की गर्त में चला जाता है, कोई बुरी संगति में चला जाता है, कोई किसी रास्ते को पकड़ लेता है। जैसे हमने पिछली स्टोरी हमारी हेल और हेवन थी, स्वर्ग या नरक की। एक स्वर्ग की आबा वाला व्यक्ति कहाँ एक कुख्यात डाकू के रूप में फांसी की सजा पा लेता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में हर जगह जाल बिछे हुए हैं। हमें जो सिखाया जाता है, जो जीवन की सीख हमें अपने बड़े देते हैं, एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये दो लोग आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स, ये हमेशा चाहते हैं कि आप कामयाब हो और आप आगे बढ़ें, आप किसी के झांसे में ना आए, आपका कोई नुकसान ना हो। आप आगे बढ़ते हैं तो इन दोनों पक्षों को बड़ी खुशी होती है। तो इन शिक्षाओं को जो आप ले रहे हैं इनको जीवन में ढालें, न सिर्फ बातों तक, न सिर्फ लेसन्स को आपने पढ़ लिया, याद कर लिया, एग्जाम दे दिया और छोड़ दिया। उन सभी चीजों को जीवन में लागू कीजिए ताकि आपका जीवन सुंदर बने। उन पक्षियों जैसी दुर्गति ना हो जो लेसन सीख तो गए थे लेकिन जीवन में उन्होंने उसका अनुपालन नहीं किया, उसको जीवन में ढाला नहीं। तो इस कहानी के सार को जीवन पर्यंत याद रखें, इसको लेकर के चलें कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, सावधान फंसना नहीं। और हर मोड़ पर शिकारी बैठे, वो शिकारी वैसे नहीं है, कोई नशे वाला है, कोई बुरी संगति वाला है, कोई गलत रास्ता दिखाने वाला है। हर प्रकार के आपको प्रलोभन दिए जाएंगे कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, आप ऐसा करोगे तो जल्दी में पैसा कमा लोगे। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि शॉर्टकट्स में कभी कामयाबी नहीं होती। डोंट कट शॉर्टकट्स इन योर लाइफ, शॉर्टकट्स मेक कट योर लाइफ शॉर्ट। यही इस कहानी का सार है। थैंक यू, नमस्कार।